गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्री क्लिनिकल एवोल्यूशन फेजेस की। ओके, तो प्री क्लिनिकल ट्रायल का क्या मतलब है कि किसी भी ड्रग के क्लिनिकल मार्केट में आने से पहले किन किन फेजेस से गुजरना पड़ता है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें हमें मेन 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला है स्टेप 1, किसी भी ड्रग के लीड कंपाउंड के बारे में क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, इस स्टेप 1 में हम पढ़ेंगे। इसको हमने फर्दर 3 डिवीजन दिए हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट केमिकल्स। ये हेडिंग इम्पॉर्टेंट है। जब हमें किसी भी सोर्स से ड्रग मिलता है तो उसके अंदर ऐसा कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो हमें आगे जाके किसी ऐसे नए ड्रग को डिस्कवर करने में हेल्प करेगा जिसका थेराप्यूटिक इंडेक्स हमारे लिए डिज़ायरेबल होगा। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें सारे मेथड को फॉलो करते हैं ताकि हमारा टारगेट अचीव हो सके। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ लीड कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जो आपकी रिसर्च को लीड करे, जो आपकी रिसर्च को एक डायरेक्शन दे, जो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करे। ऐसा कंपाउंड जिसमें फार्माकोलॉजिकल प्रॉफिटेंसी होगी और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रोवाइड कराने की कैपेबिलिटी होगी, लेकिन उसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, जिसे हम लीड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके स्ट्रक्चर में पॉसिबल मॉडिफिकेशन और पॉसिबल ऑल्टरेशन करके उसके थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट को एक एविडेंस बेस्ड, मैकेनिज़्म बेस्ड सार की तरह से स्टडी करते हैं। तो लीड कंपाउंड हमें एक ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए अलाउ करता है। थर्ड पॉइंट आता है लीड कंपाउंड ऑप्टिमाइजेशन। लीड कंपाउंड हमारी रिसर्च को एक ऐसे डायरेक्शन में मूव कराता है जो कि एट द लास्ट एक पॉजिटिव एंड की ओर लेकर जाएगा। मतलब उस चीज़ की एक्टिविटी को जस्टिफाई करना, उसे प्रूव करना इन द बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव और डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स। किसी भी ड्रग की डिस्कवरी का सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट या प्रिंसिपल है कि वो ड्रग मैक्सिमम से मैक्सिमम डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट शो करे या थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट शो करे और मिनिमम से मिनिमम अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट या टॉक्सिक इफ़ेक्ट को शो करे। इस तरह से अगर हम किसी लीड कंपाउंड के फॉर्मुलेशन से पहले उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे कि हाउ मच ऑफ द ड्रग इज़ यूज्ड फॉर और विच परसेंट ऑफ ड्रग कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स, इसको स्टडी करना ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लीड कंपाउंड कहलाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ स्टेप 2। इसे भी हमने फर्दर 3 क्लासेस में डिफाइन किया है। तो पहले समझते हैं कि स्टेप 2 क्या है। इसमें हम देखते हैं कि उस ड्रग के इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेनली टॉक्सिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनिमल को किन किन कंडीशंस में यूज़ किया जाना चाहिए या कौन से एनिमल मॉडल्स को प्रिफरेबली यूज़ किया जाना चाहिए। पहला है यूटिलाइजेशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, दैट इज़ इन विवो और इन विट्रो। 2 चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं कि अब हमको यहाँ एनिमल्स को इन्वॉल्व करना है। ये एनिमल्स स्मॉल एनिमल्स भी हो सकते हैं जैसे माइस, रैट, गिनिया पिग, हैमस्टर एट्सेट्रा। और अगर बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड स्टडीज़ की, तो 2 स्पीशीज़ को यूज़ करना होता है, उसमें स्मॉल एनिमल और लार्ज एनिमल का यूज़ करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी, इवोल्यूशन पैरामीटर, एक्शन ऑफ ड्रग या साइट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग या फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, इन पैरामीटर्स के हिसाब से हम एनिमल स्टडी करते हैं। अगर आपको टॉक्सिसिटी स्टडी करनी है देन यू हैव टू गो टू माइस और रैट, लेकिन अगर आपको फिजियोलॉजिकल स्टडी करनी है तो बिगर एनिमल्स पे जैसे चिंपैंजी, मंकी, इस पे आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जैसे अस्थमा की स्टडी करना चाहते हैं तो आपको गिनिया पिग यूज़ करना होगा।
इस तरह से डिफरेंट स्टडीज़ के लिए डिफरेंट एनिमल डिसाइड किए गए हैं। जब भी किसी एनिमल की स्टडी इंटैक्ट एनिमल के अंदर या सेल के अंदर की जाती है, पूरी बॉडी में की जाती है, तो वो कहलाती है इन विवो स्टडी। इन विट्रो स्टडी का मतलब है अगर बॉडी के पार्ट्स को बाहर आइसोलेट करते हैं और उस इंटैक्ट ऑर्गन को किसी पे टाई किया हुआ है, जैसे ऑर्गन बाथ पे, उस पे किसी ड्रग का इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन देखते हैं, तो उसे इन विट्रो स्टडी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एंटाहिस्टामिनिक स्टडीज़ हैं, गिनिया पिग के इलियम पे करते हैं, जो सेक्रीफाइस करके यूज़ करते हैं। Now coming to next point, that is toxicity studies as per OECD guidelines. टॉक्सिसिटी स्टडीज़ का मतलब है सबसे पहले हमें उस ड्रग के प्रोफाइल के बारे में जानना होगा, स्पेशली टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल, सेफ्टी मार्जिन जानना होगा। इसमें हम LD50 और ED50 के बारे में बात करेंगे। LD50 मतलब लीथल डोज इन 50% ऑफ पॉपुलेशन, ED50 मतलब इफ़ेक्टिव डोज इन 50% ऑफ पॉपुलेशन। अगर आप LD50 यूज़ करते हैं तो वो इंडिकेशन है कि एनिमल को एज अ स्टडी मॉडल यूज़ कर रहे हैं। ED50 का मतलब उस ड्रग का कंसंट्रेशन या ड्रग का वो कंसंट्रेशन जो किसी भी दिए गए पॉपुलेशन के 50% ऑफ पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करे, इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिव डोज। LD50 मतलब वो ड्रग का डोज जिसमें 50% ऑफ पॉपुलेशन को डेथ कॉज करा दिया जाए, इन केस ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड लीथल डोज। अगर आप एनिमल स्टडी करते हैं तो डिफरेंट अथॉरिटीज़ से आपको परमिशन लेना मस्ट है, जैसे OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल एथिकल कमिटी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल स्टडी इन्वॉल्व फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स एंड टॉक्सिसिटी स्टडी। अगर किसी ड्रग को एनिमल में एडमिनिस्टर करते हैं ओरल रूट से या IV से, तो उस ड्रग के करस्पॉन्डेंस में एनिमल की बॉडी कैसा रिस्पॉन्स करती है, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन कितना शो करती है, उसको अपनी बॉडी के किन किन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, मेटाबॉलिज्म क्या है, कौन से फेज को फॉलो करते हैं, फिर एलिमिनेशन कैसे होता है, इसे फार्माकोकाइनेटिक स्टडी कहते हैं। ड्रग का बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जब कोई ड्रग एनिमल को देते हैं तो उस एनिमल पे दिए गए ड्रग का क्या रिस्पॉन्स होता है, या वो ड्रग डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट शो करेगा, अनवांटेड इफ़ेक्ट शो करेगा, उसका दूसरे ड्रग से किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, अगर हम ड्रग साइमल्टेनियसली या टाइम इंटरवल पे ले रहे हैं, तो इससे फार्माकोडायनेमिक स्टडी कहते हैं। टॉक्सिसिटी स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्रग की अलग अलग कंसंट्रेशन को एनिमल में ट्रांसफ़र करते हैं, बोलस ग्रुप देते हैं, फिर उसके बाद 24 आवर तक ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ अगर दिखती हैं, मतलब कुछ टॉक्सिक इफ़ेक्ट है ड्रग में, अगर इसमें एनिमल की डेथ हो जाती है एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो हम उनको सेक्रीफाइस करके यूथेनेसिया फॉलो करते हुए हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ करेंगे कि उस ड्रग का टॉक्सिक इफ़ेक्ट उस पर्टिकुलर एनिमल के कौन कौन से ऑर्गन में किस किस तरह से हुआ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें हम ह्यूमंस पे स्टडी करते हैं, जिसके बेसिक स्टेप्स हैं। पहला, नीड और डिमांड। जब तक किसी ड्रग की नीड नहीं होती है, ड्रग डिस्कवरी फेज स्टार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्सेप्ट और आइडिया। किसी भी ड्रग को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसके बारे में कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें आपके माइंड में हैं कि क्या कैसे करना है, इसे दो लोग करते हैं, जैसे साइंटिस्ट लैब में स्टडी करते हैं, केमिकल के स्ट्रक्चर पे, कंपाउंड पे स्टडी करते हैं, और फिजिशियंस भी अपना रोल प्ले करते हैं। मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट विद मिनिमम अनडिज़ायरेबल इफेक्ट, ये है कॉन्सेप्ट ड्रग को बनाने का। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिसर्च एंड स्टडी। जब ड्रग की फिजियोलॉजी पता हो जाती है तो फर्दर स्टडी करते हैं। ये रिसर्च दोनों को इन्वॉल्व करता है, दैट इज़ क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल ट्रायल्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, ये हमने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलना बहुत ज़रूरी है और क्लिनिकल ट्रायल्स में ये हेल्प करेगा।
अगर अभी तक स्टडी से मिला डाटा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मिनिमम साइड इफ़ेक्ट है, मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स हैं, तो इस रिज़ल्ट को फॉलो करते हुए क्लिनिकल ट्रायल्स पे जा सकते हैं। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, इसमें सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। गाइडलाइंस कंट्री के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है ICH, US FDA, शेड्यूल वाई, GCP दैट इज़ गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ICMR मतलब इंडियन कांग्रेस ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एथिकल क्लियरेंस, ये बताता है कि एनिमल से हमें कैसा बिहेवियर नहीं करना है। लोकल इंस्टीट्यूशनल एथिक्स, इसमें लोकल जगह जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, या तो आपको रिव्यू बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी जो आपसे इंटरेक्ट करेंगे कि क्यों आपको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कंडीशंस आपने मेंटेन की हैं, ये सब आपको रिव्यू बोर्ड को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इसमें हम ह्यूमन वॉलेंटियर्स को सेलेक्ट करते हैं। जितने भी वॉलेंटियर्स हमने सेलेक्ट किए हैं उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कौन सा ड्रग यूज़ करने वाले हैं, कौन सी स्टडी करने वाले हैं, क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इससे डेथ होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, सब आपको उस वॉलेंटियर को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। पहला फेज़ है फेज़ 0, इसको हम माइक्रो डोजिंग भी बोल सकते हैं। ऐसा फेज़ जिसमें हम उस ड्रग का माइन्यूट डोज देंगे, उस ड्रग का बहुत कम अमाउंट देंगे, फिर देखेंगे कि उस डोज का इफ़ेक्ट किन वॉलेंटियर्स पे कैसा हो रहा है। इसका रीज़न सिर्फ एक है कि जो पॉज्ड आते हैं क्लिनिकल ट्रायल को करने के लिए, उसके पीछे के कॉज को रिड्यूस किया जाए। इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जो एजेंसीज़ काम कर रही हैं इस फेज़ पे उनको मोटिवेशन मिलेगा। इनमें 10 से 15 पेशेंट को लिया जाता है। इन 10 से 15 पेशेंट में देखेंगे कि ड्रग बॉडी पे कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, ADMA कैसे फॉलो कर रही है और उस ड्रग का डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। फेज़ 2 इज़ ह्यूमन फार्माकोलॉजी और सेफ्टी फेज़। ये हेल्दी वॉलेंटियर्स को यूज़ करके किया जाता है और देखते हैं कि क्या दिए जाने वाले ड्रग का कोई साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं है। देखा जाएगा कि सेफ्टी है या नहीं है। इसमें हम 20 से 80 पेशेंट्स को लेते हैं, हेल्दी पर्सन्स को लेते हैं, और इसमें हम सेफ्टी स्टडी करते हैं, टॉलरेबिलिटी चेक करते हैं, पोटेंशियल डेंजर इफ़ेक्ट भी चेक करते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ फेज़ 2 स्टडी दैट इज़ थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेशन। इसमें हमने 100 से 500 पेशेंट्स को लेना है और स्टडी करेंगे, एफिकेसी की डोज रेंज देखेंगे, और इस स्टडी के लिए उस पेशेंट में डिजीज़ कॉज होना ज़रूरी है जिसको ठीक करने के लिए आप उस ड्रग को ले रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ फेज़ 3 स्टडी दैट इज़ थेरेप्यूटिक कन्फर्मेशन। इसमें 500 से 3000 पेशेंट को लिया जाता है स्टडी करने के लिए और इसमें सेफ्टी और टॉलरेबिलिटी को देखते हैं। इसमें स्टडी करने के लिए हमें बहुत सारा डेटा चाहिए। लास्ट टॉपिक इज़ फेज़ 4 स्टडी दैट इज़ पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। जब ये ड्रग मार्केट में आता है, पेशेंट उसको यूज़ करते हैं एज़ पर द सजेशन ऑफ फिजिशियन, तो उस ड्रग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, सेफ्टी इशू है, उसे कलेक्ट किया जाता है। फिर मार्केट में लॉन्च होने के बाद कंटिन्यूसली यूज़ ड्रग की साइड इफ़ेक्ट की स्टडी की जाती है, कंबाइंड रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और ये रिपोर्ट अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलती है तो उस ड्रग को मार्केट से विड्रॉल किया जाता है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग पढ़ते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।